हम जानते हैं कि इस देश में 8 मंजूषा बौद्ध भगवान बुद्ध के परिवार के लोगों ने उनके जाने के बाद 8 जगहों पर अपने उस परिवार की महिलाओं ने, उस परिवार के लोगों ने अपनी सारी जेवरात उन मंजूषाओं में रख दी और वो 8 जगह मंजूषाएं रखी गई है। एक मंजूषा को अभी हांगकांग से प्रधानमंत्री जी के प्रयास से लाया भी गया है और वो यहाँ के आर्काइव में रखा भी गया है। उसी तरह से सारनाथ में एक मंजूषा निकली, बाबू जगत सिंह ने उसको खुदाई रुकवा दी। मंजूषा कलेक्टर को सौंप दी गई। अगर कोई रिसर्च करेगा और पाएगा, खोजेगा, तो कलकत्ता के संग्रहालय में मंजूषा का बक्सा तो है, लेकिन रत्न कहाँ है? तो लंदन में है और चोरी चले गए हैं। और कनिंघम, अगर कोई सारनाथ का खोज के लिए उसको श्रेय दिया जाता है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि कनिंघम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि सारनाथ की मंजूषा के जो रत्न हैं वे गायब है। परंतु अब एएसआई ने, संभवतः एएसआई ने अपने इतिहास में पहली बार वहाँ जो पट लगा हुआ था वो बदला है और कनिंघम का नाम हटा है और वहाँ जुड़ा है जगत सिंह के खुदाई से सारनाथ की खोज हुई। तो ऐसी, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से मैं गया था मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सचिन चतुर्वेदी को बुलाया था और हमने कहा था कि तुम इसी तरह की खोज नालंदा में करवाओ। मेरा कहना यह है कि बोध गया डायलॉग का एक पहलू यह भी है कि इस तरह के जो अज्ञात तथ्य हैं इतिहास के, अगर संजय जी के पास साधन हो, साधन इनको मिल जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की संस्थाओं को साधन दे। और तो अभी बौद्ध स्थानों के बारे में बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और ये जो बातचीत चल रही है उस बातचीत का अगला पड़ाव तो संजय देशकाल जी तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग एक अच्छी दिशा में चल रहे हैं और यह संतोष की बात है। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अपनी सुविचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस मानवता की धारा की बात आपने कही है वो आपकी छत्र छाया में देशकाल सोसाइटी द्वारा वो मानवता की धारा यूं ही बहती रहे। As we draw this segment of today's program to a close, I want to thank on behalf of Deshkal Society and IGNCA our President Shri Ram Bahadur Rai sir for presiding over this evening, our Chief Guest Shri Shyam Saran sir for gracing us with his presence and words, our guests of honor His Excellency Major General Vetsup Namgyal, Shri Randhir Sahai sir and Shri Arvind Mohan sir for their time and their insights, Professor Manindranath Thakur sir for his rich introduction to both the volumes, Shri Sanjay Kumar sir for his welcome and vision, and I'd once again congratulate all the authors and scholars whose voices found their space in these 2 volumes. Thank you each of our dignitaries, and I would now humbly request all our honorable dignitaries to kindly take their seats in the audience as we move to the cultural heart of this evening's program. Thank you so much. रुके ना अभी